हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोग का स्वागत है और आज हमारा थर्ड लेक्चर है अकाउंटिंग इक्वेशन का। और आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूँ जो एग्जाम में डायरेक्ट आ सकते हैं। आपके 3 नंबर का ये चैप्टर आपके एग्जाम में आता है। यहाँ से टॉपिक अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने को 3 से 5 नंबर का, और सिलेक्टिव है। जितने मैं 4-5 लेक्चर में कराऊंगा उसी में से आने वाला, कुछ नया नहीं आएगा आपके लिए। लेट्स स्टार्ट करते हैं। आपके लिए अगली क्लास में होमवर्क रहेगा बुक का 1 से लेकर 10 तक, 1 से 10 तक के क्वेश्चन बुक के सारे करने हैं आपको। जो डाउट्स होता है कमेंट करना, नेक्स्ट सेक्शन नए वाले पॉइंट्स मतलब अगले लेक्चर में हम उसको कवर अप कर लेंगे। ठीक है, तो होमवर्क याद रखना 1 to 10 टीएस अग्रवाल की बुक से 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन आपके होमवर्क है। पहले 3 लेक्चर में आप इतना सफिशिएंट समझ गए हो चीजों को कि आप ये 10 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। डाउट्स आ रहा है तो वो हम बैठे हैं यहाँ पे आपके लिए। करते स्टार्ट। तो आज देखो ये मेरा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन पढ़ लो, देखो क्या क्या बोला हुआ है, फिर हम स्टार्ट करेंगे खिचड़ी बनाना। पॉइंट है पहला, स्टार्ट बिजनेस विद कैश 1 लाख। बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपए कैश के साथ, पहला पॉइंट है। दूसरा, परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड क्रेडिट 30,000। 20,000 का गुड्स कैश में खरीदा, 30,000 का उधार। ठीक है। मशीनरी परचेज फॉर कैश 30,000, मशीन खरीदा है कैश में 30,000 रुपए का। फिर क्या, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 एट 15,000। 10,000 के गुड्स 15,000 में हम बेच रहे हैं। और अगला पॉइंट है, पेड टू क्रेडिटर 20,000। क्रेडिटर को हमने 20,000 रुपए पे किया और सैलरी पेड 1,000। ये आपका क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का, कि क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए। ये सब मेरे बुक से है, मतलब संजीव गिरी क्लासेस के हिसाब से, संजीव गिरी के माइंड से निकले हुए क्वेश्चन, और ये आएंगे आपके एग्जाम में, पक्की बात आएंगे ऐसे क्वेश्चन। तो देख लो क्वेश्चन को, करते स्टार्ट। हम इसको काउंट बनाते हैं फटाफट। सीरियल नंबर फॉर्मेट आपको पता ही है, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शंस, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस। ये अकाउंटिंग इक्वेशन का हमने फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन को करते हैं। पॉइंट्स में जो जो आ रहा है चीजों भेजते रहेंगे और करते रहेंगे। देखो पहला पॉइंट है, स्टार्ट बिजनेस विद कैश 1 लाख। पॉइंट नंबर फर्स्ट, स्टार्ट बिजनेस, स्टार्टेड बिजनेस। बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ, तो बिजनेस में 1 लाख रुपए तो कैश आ गए, और स्टार्टिंग में जो पैसा लगाया जाता है वो होता है कैपिटल। तो 1 लाख रुपए से आपका कैपिटल आ गया। मेरे हिसाब से इस पॉइंट में कोई डाउट नहीं होगा। बोल गया सर हाँ ये तो पहले वाला ही है। ठीक है। अगर परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड क्रेडिट 30,000, हमने गुड्स खरीदा कैश में 20,000, क्रेडिट में 30,000। दूसरा पॉइंट है परचेज गुड्स, गुड्स खरीदा। देखो ध्यान से देखने वाला पॉइंट अच्छा है। गुड्स खरीदा हमने, पहले से था नहीं। देखो हमने 20,000 का गुड्स कैश में कर दें तो 20,000 से कैश माइनस हो गया। 30,000 का गुड्स उधार खरीदा, तो आप बोलोगे सर उधार खरीदा तो क्रेडिटर हो जाएगा, बिल्कुल सही। और टोटल हमारे पास 50,000 के गुड्स आ गए। 50,000 जीरो ज्यादा लग गया ना, 50,000। देखो पॉइंट ये था कि 20 के गुड्स कैश में, 30 के उधार। 20 के गुड्स आपने कैश में कर दे, 30 के उधार, कुल मिला के 50,000 के गुड्स कर दे। तो 50,000 से गुड्स है, 20,000 कैश पे किया तो कैश से माइनस, 30,000 उधार है तो लायबिलिटीज। और कहीं कोई इफेक्ट पड़ा नहीं, बाकी जगह जीरो। जब 2 पॉइंट हो जाते हैं तो हम लाइन खींच के क्या बनाते हैं, तो बोलोगे सर न्यू इक्वेशन बनाते हैं। तो वेरी गुड, न्यू इक्वेशन बनाएंगे। देखो कैश हो गया आपका 80,000, 50,000 के आपके गुड्स हो गए, 30,000 का आपका क्रेडिटर है, और 1 लाख रुपीस का आपका कैपिटल है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है, मशीनरी परचेज फॉर कैश 30,000। मशीनरी परचेज फॉर कैश 30,000। थर्ड पॉइंट, मशीनरी परचेज। देखो 30,000 का मशीन खरीदा कैश में। कैश में अगर मशीन खरीदोगे तो भाई कैश तो कम हो जाएगा और एक नया एसेट्स आ जाएगा मशीनरी। तो हमने कैश कम कर दिया और एक नया एसेट्स मशीनरी के नाम से दिखा दिया। बाकी जगह कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, बाकी जगह जीरो। क्या था, हमने मशीन खरीदा था किसमें, तो कैश में। तो जैसे हमने कैश में मशीन खरीदा तो हमारा कैश हो गया कम और मशीन का एक नया कॉलम बन गया, नया एसेट्स आ गया मशीनरी। हमने इक्वेशन देखो भाई, 50,000 रुपए कैश आपके पास, 50,000 रुपए के आपके पास गुड्स है, 30,000 की हमारे पास मशीनरी है, 30,000 रुपए का क्रेडिटर है, और 1 लाख रुपए का हमारे पास कैपिटल है। अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। तो अगला पॉइंट है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 एट 15। बहुत अच्छा पॉइंट है ये। चौथा पॉइंट, सोल्ड गुड्स। हमने क्या किया भाई, तो हमने क्या किया, 10,000 के गुड्स 15,000 में बेच दिए। तो देखो जैसे हमने 10,000 के गुड्स बेचे, 10,000 गुड्स से माइनस 15,000 में बेचे तो 15,000 कैश मिला।
अब बोल के सर फायदा भी हुआ कितने का, 5,000 का। जो फायदा होता है वो कैपिटल में। ये पॉइंट पुराना ही है। क्या था, 10,000 के गुड्स 15,000 में बेचे, तो 10,000 के गुड्स बेच दिए तो 10,000 गुड्स से कम, 15,000 रुपए पैसा आया तो कैश में प्लस, और 5,000 का फायदा है वो कैपिटल। बिल्कुल स्मूथली करना, आराम से, कोई परेशानी या दिक्कत परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। फिर बनाएंगे न्यू इक्वेशन। अब देखो 65,000 ये हो गया, 40,000 के गुड्स हो गए, 30,000 आपके पास मशीनरी है, 30,000 की लायबिलिटीज है, और 105,000 का आपका कैपिटल है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट है आपका पेड टू क्रेडिटर 20,000। पेड टू क्रेडिटर 20,000 पांचवा पॉइंट है, पेड टू क्रेडिटर। क्रेडिटर को आप पे करो, देखो क्रेडिटर को जैसे आप 20,000 रुपए पे करोगे तो 20,000 आपका कैश कम हो जाएगा, और क्रेडिटर को पे किया तो क्रेडिटर भी आपके क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। पॉइंट ठीक है। क्वेश्चन में लिखा था पेड टू क्रेडिटर, मतलब क्रेडिटर की पेमेंट करी, कर दो ना भाई पेमेंट, पेमेंट करोगे पैसा जाएगा तो कैश में से माइनस हो गया, और क्रेडिटर को पे किया तो क्रेडिटर भी कम होंगे तो क्रेडिटर में से माइनस हो गया। फिर इक्वेशन अब तो कितना हो गया, 45 हो गया, 40, 30, 10,000 और 105,000। मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। अगले 6 पॉइंट की तरफ। 6 पॉइंट है आपका सैलरी पेड, बिल्कुल नॉर्मल सा पॉइंट है। सैलरी पे किया हमने, तो सैलरी पे कितना पे किया भाई, 1,000 रुपए सैलरी पे किया, तो कोई भी एक्सपेंस से करेंगे, एक तो कैश पे किया, कैश से माइनस, और दूसरा कैपिटल से माइनस, बाकी जगह कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी जगह 0। क्लियर है आपके लिए। फिर हम क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे और नई इक्वेशन बना देंगे। देन फिर न्यू इक्वेशन। तो ये देखो 44 हो गया, ये 40,000, थोड़ा बढ़ा दे इसको, ये 30,000, ये 10,000 और ये 104,000। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन हो गया खत्म। तो ये आपका एक अकाउंटिंग क्वेश्चन का क्वेश्चन था। कुछ पॉइंट थे इसमें, अच्छा पॉइंट है एक तो ये सोल्ड गुड्स वाला पॉइंट अच्छा था, सेकंड पॉइंट अच्छा था, पेड दिए कुछ पॉइंट थे। तो एक क्वेश्चन था, काफी अच्छा पॉइंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना चीजों को, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो। आपको दिक्कत हो तो हम बैठे आपके लिए, ऐसे क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे बुक में, जो आपको मैंने दिया ना 1 से 10 तक करने के लिए, उसमें एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद ले ले स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। ये आपका सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्या पॉइंट पे समझ लेते हैं। लिखा है स्टार्ट बिजनेस विद कैश 1 लाख, 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 18,000 उधार में गुड्स खरीदा। आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब सैलरी पे करना बाकी है 1,000 रुपए। प्रीपेड रेंट एडवांस में रेंट पे कर दिया 2,000, और पेड टू क्रेडिटर 17,500 फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। क्रेडिटर को 17,500 पे किया, उसका फुल सेटलमेंट हो गया। ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लो, इस क्वेश्चन को कराता हूं मैं, आपका सेकंड क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है स्टार्ट बिजनेस विद कैश 1 लाख। पहला पॉइंट डालेंगे, स्टार्टेड बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपए कैश के साथ, तो 1 लाख रुपए का कैश आ गया, और स्टार्टिंग में जो पैसा लगाते हैं वो होता है भाई साहब कैपिटल। तो 1 लाख से ही आपकी कैपिटल आ गई। सेकंड पॉइंट है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार में गुड्स खरीदा। सेकंड पॉइंट परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार में गुड्स खरीदा। बोल के सर एक तो गुड्स खरीदा यानी स्टॉक आएगा आपके पास, बिल्कुल सही। तो 18,000 का गुड्स आया, उधार है, तो बोल के सर लायबिलिटीज आएगी किस नाम से, तो सर क्रेडिटर। ठीक है, क्या था, उधार में गुड्स खरीदा, तो एक गुड्स और दूसरी लायबिलिटीज। फिर इक्वेशन डालेंगे, देखो 1 लाख रुपए आपके पास कैश है, 18,000 का स्टॉक है, 18,000 की लायबिलिटीज है क्रेडिटर, और 1 लाख रुपए आपका कैपिटल है। यहां तक मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। अगला पॉइंट है आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000। तीसरा पॉइंट आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब सैलरी पे करना बाकी। देखो पे करती है तो क्या करते हैं, कैश से माइनस, कैपिटल से माइनस। यहाँ पे लिखा हुआ पे करना बाकी है, बाकी है पे करना। एक तो खर्चा है तो कैपिटल से माइनस हो गया, लेकिन अगर पे करना बाकी है मतलब फ्यूचर में पे करेंगे तो आउटस्टैंडिंग रेंट, जो भी रेंट है सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी आपके लिए एक लायबिलिटीज होगी, नया कॉलम लायबिलिटीज में। सैलरी जब पे करते थे, अच्छा पॉइंट है, सैलरी पे करते थे तो कैश और कैपिटल से माइनस, यहाँ पे करना बाकी है तो एक लायबिलिटीज में कॉलम बन गया, और कैपिटल से हो गया भाई साहब वो माइनस। क्लियर है बात, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो 1 लाख रुपए आपके पास कैश है, 18,000 का आपके पास गुड्स है,
18,000 का एक क्रेडिटर नाम की लायबिलिटीज है, 1,000 रुपए का आउटस्टैंडिंग सैलरी नाम की लायबिलिटीज है और 99,000 का कैपिटल हो गया। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है प्रीपेड रेंट 2000। प्रीपेड रेंट, एडवांस में रेंट पे कर दिया, प्रीपेड रेंट 2000। प्रीपेड रेंट, एक तो पैसा दिया तो कैश से माइनस, और प्रीपेड आपके लिए एक नया एसेट्स होता है, तो प्रीपेड रेंट नाम का एक एसेट्स में कॉलम बन जाएगा 2,000 रुपए का। क्या हुआ, आपने कैश पे किया तो कैश से माइनस और एक नया कॉलम आ गया एसेट्स में प्रीपेड रेंट का। ठीक है पॉइंट, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। आप देखो ध्यान समझते हैं, ये देखो 98,000 ये हो गया, 18,000 ये हो गया, 2,000 ये हो गया, 18,000 ये है आपका, 1,000 आउटस्टैंडिंग और 99,000। मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए और आपको डाउट नहीं है। अगला पॉइंट पेड टू क्रेडिटर वाला, अब ध्यान से समझना। देखो हमने क्रेडिटर को 17,500 पे किया तो क्रेडिटर कम हो, देखो ये पॉइंट 17,500 पे किया फुल सेटलमेंट। तो देखो जैसे ही हमने 17,500 पे किया तो हमारा कैश 17,500 रुपए से कम हो गया। लेकिन एक बात बताओ, लिखा है फुल सेटलमेंट ऑफ क्रेडिटर। फुल सेटलमेंट का मतलब कि अब आपको क्रेडिटर को एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं है। इट्स मीन कि आपका क्रेडिटर तो भाई पूरा 18,000 खत्म हुआ, क्योंकि क्रेडिटर तो 18,000 के थे। 17,500 पे किया और 18,000 का हिसाब किताब निपटा दिया। बोले सर हमें तो फायदा हो गया 500 रुपए का। वेरी गुड, 500 रुपए कैपिटल में प्लस। पॉइंट क्लियर है। 18,000 मतलब क्रेडिटर का फुल सेटलमेंट, तो क्रेडिटर पूरा खत्म, बट आपने पे किया 17,500, तो 17,500 आपके कैश से कम हुआ और आपको हुआ है बेनिफिट 500 का, तो कैपिटल में। क्लियर पॉइंट। देन फिर न्यू इक्वेशन, तो घटा देंगे 17,500 98,000 में से, 98,000 माइनस 17,500, 80,500 आ गया, ये 18,000, ये 2,000, ये हो गया 0, ये हो गया आपका 1,000 और ये हो गया आपका 99,500। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन हो गया खत्म। स्क्रीनशॉट लो, काफी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, क्लियर है, ले लिया। आगे देखो मैं कुछ एक दो पॉइंट और बताता हूँ, ध्यान रख सुन लो थोड़ा बात। जैसे मान लो लिखा है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 एट 20% प्रॉफिट। तो देखो 10,000 के गुड्स बेचे तो गुड्स में से 10,000 माइनस हो जाएंगे, और देखो 10,000 के गुड्स से बोला 20% प्रॉफिट यानी 2,000 का प्रॉफिट, यानी आप 12,000 में बेच रहे होगे, तो कैश में 12,000 प्लस। अगर कैश में बेचा है, उधार बेचा होता तो डेटर में प्लस हो जाता, और फायदा हुआ तो कैपिटल में 2,000 रुपए प्लस। ठीक है पॉइंट। ऐसे आपको मान लो लिखा है, मान लो आपके पास गुड्स है पहले वाली इक्वेशन में 60,000, और नीचे लिखा है 1/3 ऑफ गुड्स सोल्ड एट लॉस ऑफ 20%। तो कोई गुड्स है 60,000 के, 60,000 का 1/3 होता है 20,000 के गुड्स, और 20% लॉस यानी 4,000 के लॉस, यानी आपने 16,000 में बेचा होगा। वर्किंग नोट 60,000 के गुड्स है, उसका 1/3 यानी 20,000, अब बोला 20% लॉस, तो 4,000 का लॉस यानी 16 में बेचा। तो गुड्स आपने बेचा, और किसको, मान लो गुप्ता को बेचा है, नाम दिया तो उधार है। तो गुड्स आपके कम होंगे कितने से, 20,000 से, उधार बेचा, डेटर बढ़ेगा, गुप्ता कितना 16,000, फायदा नहीं लॉस हुआ भाई, लॉस हुआ तो कैपिटल से माइनस कर देंगे 4,000। ठीक है पॉइंट। विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस, एक पॉइंट है, मान लो लिखा है विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस, मालिक बिजनेस से निकाल रहा है ड्राइंग, तो ड्राइंग होता तो पैसा निकाला तो कैश में से माइनस, कैपिटल में से भी माइनस। ठीक है, तो ऐसे आप कुछ क्वेश्चन करो, 1 से लेकर 10 तक आपका होमवर्क है, आराम से 10 तक क्वेश्चन करो। कोई डाउट होता तो हम यहाँ बैठे आपके लिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।